Assalamu alaikum. We have already discussed about project management. Now in this chapter we have to discuss about project integration management. What is basically integration management, which planning methods are used for this purpose, how we have to do the integration management in the project. These are our learning objectives. हमें इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि प्रोजेक्ट का जो फ्रेमवर्क होगा उसमें हमने किस तरह से प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन मैनेजमेंट करनी है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डोमेन क्या है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है उसको हमें किस तरह से मेंटेन करना है। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग के मेथड्स को यूज़ करना है, डिस्कस करना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट को डिज़ायर्ड हमने ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना है उनके लिए हमें कौन कौन से प्लानिंग प्रोसेसेस या मेथड्स की ज़रूरत होगी। And then we have to do the project charter. We have to make the project charter. Project charter हमारे पास basically develop क्यों किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि हमारे पास एक चीज़ formally, हमारे पास जो भी project आया है जब वो formally हमारे पास start होने लगेगा, officially एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी, उसको हम start कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट्स तक किन किन चीज़ों को हमने देखना है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। प्रोजेक्ट हमारे पास जो आया हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें प्लानिंग से लेके एंड जो हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरह से हमने ऑब्टेन करने हैं। जो हमारे पास एक डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसका हमने जो टारगेट है वो किस तरह से मीट करना है। हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, उनको हमने यूज़ करना है। How we have to monitor our project throughout the completion of that project. हमने प्रोजेक्ट को किस तरह से स्टार्ट से लेके एंड तक अंडरस्टैंड करते हुए उसके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्टेन करना है। प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई भी हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं लाइक फ्रॉम दी स्टेक होल्डर एंड या हमारे एंड से डेवलपमेंट टीम के एंड से कोई भी मिस्टेक होती है, हाउ वी हैव टू रिजॉल्व दैट इशू। या हमारा जो स्टेक होल्डर है वो अगर बीच में हमें कहीं जाके कहता है कि मुझे ये चीज़ ऐड करवानी है, हाउ वी हैव टू मेंटेन दैट। उसके बाद हमारे पास है कि डेवलपमेंट के हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। हमारे पास जब तक प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हो जाता हमें एक एक चीज़ पे नज़र रखनी होती है। सॉफ्टवेयर हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। मैनुअली भी एक चीज़ टेस्ट होती है और एक चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर के थ्रू भी टेस्ट की जाती है ताकि डबल चेक हो सके हमारे पास जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं क्या वो हमारे रिजल्ट वही हैं जो हमें चाहिए थे या कुछ उनसे मुख्तलिफ आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर होता है हमारा जो हमसे काम करवा रहा है, इवन ही डिडंट नो अबाउट दैट कि उसको चाहिए क्या है, व्हाट एक्चुअली ही वांट्स। तो इस पर्पस के लिए हमने प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में प्रोजेक्ट को लेके आना होता है सो दैट ही कैन नॉट इवन क्लेम कि मुझे ये चीज़ नहीं ये चीज़ चाहिए थी। तो उस पर्पस के लिए हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द की टू ओवरऑल प्रोजेक्ट सक्सेस गुड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। हमारे पास जितना अच्छा हमारे पास इंटीग्रेशन का टूल यूज़ किया जाएगा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी हमारे पास उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं हमारे वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं हमारे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उनमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जो अपनी किसी भी लिहाज से बाकी जो टीम है उनको कहीं भी प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, कहीं पे भी ऐसी चीज़ आ रही है लाइक कॉस्ट एक्सटेंड हो रही, कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, हमारा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं स्टेक होल्डर बीच में कोई भी चीज़ ऐड करवाने के बारे में कहता है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जो हमारे पास पहले से एक हमारे एक्सपेक्टेड एरर्स में से नहीं था, तो वो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जनरेट होता है तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू डील दैट।
प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के तरह की चीज़ नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, हाउ वी हैव टू डील। ये हम आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से इसको यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को ऑब्टेन करना है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी की पॉइंट्स होते हैं ये हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द स्टेक होल्डर। हमने सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या है। तो वो जब उनको एक हम ऐसे कहें हमारे पास रफ सा उनके पास एक आइडिया होता है, उनके पास एग्जैक्ट उन्हें जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, लाइक दे हैव आइडिया अबाउट इट बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते सही से कि उन्हें चाहिए क्या। तो इस पर्पस के लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करवाना होता है। प्रोजेक्ट चार्टर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक चीज़ आ जाती है जिस पे स्टेक होल्डर बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपको ये चीज़ ऐड करने को कही थी, आपने नहीं की। उसमें ऑलरेडी जो भी की पॉइंट्स थे वो डिस्कस होंगे कि डेडलाइन ये है, प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरी कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल उसमें मेंशन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, developing the project management plan involves coordinating all planning efforts to create a consistent coherent document। the project management plan, हमारे पास जो project management plan है वो हमारे पास basically क्या है, एक detailed हमारे पास document होता है। उसमें जितनी भी चीजें प्रोजेक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन चल रही है या प्लानिंग चल रही है, जो जो चीजें हमारे पास चाहिए होती वो इन डिटेल हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर होती है। how we have to do these things, how which is the deadline, which people are going to work in this project, what roles will be assigned to them। हमारे पास जो टीम होगी उनकी भी हमारे पास एक एक चीज होगी कि किस बंदे के पास कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस बंदे ने कौन सा रोल अपना अदा करना है, तो ताकि हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे और उसके बाद हमारे पास एक टीम की कोऑर्डिनेशन से हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो टोटली कंप्लीट हो सके। देन वी हैव टू डू अबाउट डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट वर्क। हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना है और मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हर बंदा अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% एफिशिएंटली निभाएगा तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट अपने टाइम पे भी कंप्लीट होगा, उसमें कोई डिले भी नहीं आएगा और फिर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ऑब्वियसली वो भी हमारी जो डिजायर्ड थी कॉस्ट, जो हमारा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। उसके बाद हमारे पास है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमने किस तरह से है, उसमें हमने जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसके अंदर वो चीज़ लिखी हुई होगी कि किस बंदे ने क्या काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, इसके अंदर कौन कौन से टूल यूज होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूज होंगी, जो भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे डिस्कस होंगी, यूज हो रही होंगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी जाएंगी। ओके, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट जो हमारे पास जो रन हो रहा है, उस प्रोजेक्ट की जो भी एक्टिविटीज रन हो रही हैं उन सबको मैनेज करना है, उन सबको कंट्रोल करना है। जो हमारा टारगेट है ताकि उस टारगेट से दूर ना हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वी हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज बीइंग यूज्ड। हमारे पास जो भी एक्टिविटी यहाँ पे रन हो रही है उसको देखा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो ऑब्टेन हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव था हमारा क्या वो उससे दूर तो नहीं है। एक जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है वो वही है जो डिजायर था या वो अपने ऑब्जेक्टिव से कहीं दूर हट रही है। जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था क्या हम उसी पे काम कर रहे हैं, जो हमारा एक पार्ट डिफाइंड था क्या उसी पाथ पे चल रहे हैं या ट्रैक से थोड़ा सा साइड लाइन पे हो रहा है प्रोजेक्ट। अगर हमारा प्रोजेक्ट अपने ट्रैक से साइड लाइन हो रहा है तो उसी टाइम हमें अपने चीज़ों को चेक एंड बैलेंस अगर रख रहे होंगे तो उसको फौरन अपनी लाइन पे लेके आएंगे। हमने एक एक चीज परफॉर्मेंस की हमारे पास जो है उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट होंगे वो वही नहीं होंगे जो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेक होल्डर की डिमांड थी या जो हमारे पास प्लानिंग के दौरान डिफाइन कर दिए गए थे कि ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन करने हैं।
क्लॉज हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग द प्रोजेक्ट और फेज इन्वॉल्विंग फाइनलाइजिंग ऑल एक्टिविटीज टू बी फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट और फेज। हमने जब तक एक प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होगा उसके अंदर जो भी चीज एक्टिविटीज हमारी रन होंगी उन सब को हमने यहाँ पे फाइनलाइज करना होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो डायग्राम है इसमें हमने क्या देखना है कि प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की हमारे पास समरी किस तरह से तैयार होगी। सबसे पहले जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, इनिशिएट करना होगा, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इनिशिएटिंग करनी है। उसमें प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हमारे पास एक स्टेक होल्डर के कोऑपरेशन के साथ हमारे पास एक चार्टर डिफाइन कर दिया जाएगा। वो हमारे और स्टेक होल्डर के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो उस चीज का प्रूफ होगा, ताकि बाद में उसमें कोई भी चेंजेस अगर उसके अलावा काम के अलावा कोई काम ऐड करवाया जाए तो वो हमारे पास एक एडिशनल चीज आएगी। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर जो भी हमारा रफ प्लान होता है, जो हमारे स्टेक होल्डर के साथ हमारी चीजें डिफाइन होती हैं वो उसमें मेंशन होती हैं। आउटपुट क्या होगी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप हो जाएगा जो दोनों हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर और जो हमारा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर होगा उन दोनों के बीच में होगा। देन वी हैव टू मूव ऑन दी स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस हमारे पास क्या है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्कस होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसकी आउटपुट क्या होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमारे पास एक आ जाएगा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। उसमें हमारे पास जो भी टीम काम कर रही होगी उन लोगों का रिकॉर्ड होगा, उन लोगों की हमारे पास काम की डिटेल्स होंगी कि किस बंदे के पास कौन सी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके अंदर हमने टूल्स और टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करना है कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज होंगी ताकि हम जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उन तक पहुंच सकें। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें हमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर डिस्कस करनी है। एंड देन वी हैव टू मूव ऑन द स्टेप ऑफ एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, प्रोसेस हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आया हुआ है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, उसके डायरेक्शन जो है उसको किस तरह से हमने डिफाइन करना है। हमारे पास जो डिलीवरेबल्स हैं, वर्क की परफॉर्मेंस डाटा है या चेंज रिक्वेस्ट हैं, अगर कोई स्टेक होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट चेंज आती है या हमारे पास कोई हमारी अपनी टीम की तरफ से कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट आती है, कोई अपडेट्स आती हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई मैनेजमेंट की अपडेट्स आती हैं, तो वो किस तरह से इसके अंदर मैनेज करनी है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के फेज में हमने जो चेंज रिक्वेस्ट आई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की, जो हमारे पास अपडेट्स हैं उनको देखना है। प्रोसेस हमारे पास परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जो हमारे पास चेंज कंट्रोल की रिक्वेस्ट आई थी वो चेंज अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, अगर अप्रूव हो गया है देन वी हाउ वी हैव टू डू दैट। एक स्टेप जो हमारे पास ऐड हुआ है, हाउ वी हैव टू मैनेज दिस। उसके बाद हमने किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। उसके बाद जब हमारे पास एक चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी देन वी हैव टू क्लोज दैट। क्लोज प्रोजेक्ट हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास एक जो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस है या जो एंड रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा, तो हमारे पास ऑब्वियसली फिर वो क्या होगा, प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक फिगर नंबर 2 है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, माइंड मैप है। हमारे पास जो सॉर्ट एनालिसिस होता है हमारे पास किस तरह से उसकी हेल्प करके वो हमें हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल हमने चेक करना है वो किस तरह से हमने, इसमें बेसिकली 4 चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। सॉर्ट एनालिसिस में हमारे पास स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस होती हैं, थ्रेट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ में हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो हमारे पास सैंपल हैं, ऑलरेडी गुड प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुके हैं उससे रिलेटेड, उनसे कंपैरिजन करना है कि उन प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी क्या ऐसी चीज़ें थी कि उसको अपनी सक्सेस की तरफ लेके गए हैं।
उसके बाद हमारे पास वीकनेसेस में हमने क्या करना है कि हमने जो प्लान बनाए हुए हैं उनके अंदर देखना है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजीज तो डेवलप नहीं हुई जो प्रोजेक्ट को वीक कर रही हैं, या हमने ऐसा तो नहीं किया कि उसकी अमाउंट बहुत कम रखी है, बाद में वो उससे एक्सीड हो जाए तो ऑब्वियसली क्लाइंट से वो बढ़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बाद में डेडलाइन लाइक हमने बहुत शॉर्ट रखवाई है तो बाद में हम अगर उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेटिंग होगा। एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट थ्रेट्स कि हमारे पास कोई ऐसा भी हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो उसकी फेलियर की तरफ उससे लीड करेगा। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट को या बिजनेस के अंदर रिस्क पैदा करे कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा फेल हो जाए। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इन्हेंस करेगा, कितने परसेंट उसके मेजर चांसेस हैं कि वो उस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकेगा, कितने परसेंट उसके चांसेस हैं कि वो आगे से उसके जो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जो उसके कंपिटिटर्स अवेलेबल हैं, वो उनको मीट कर सकेगा, जो एक टारगेट है वो उसको बीट करेगा। तो इस हिसाब से हमें उसकी अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है। जो हमारे पास फिगर नंबर 3 है वो हमारे पास है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग का प्रोसेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज एलोकेशन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बिजनेस के एरियाज का एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी प्लानिंग है। रिसोर्सेज एलोकेशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रिसोर्सेज को असाइन करना है, रिसोर्सेज को चेक करना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, किस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट का स्कोप डिस्कस करना है, हमने बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं, उसके अंदर अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट है, कोई हमारे पास हर्डल्स हैं तो उनको डिस्कस करना है कि उन कॉन्स्ट्रेंट को किस तरह से हैंडल करते हुए हमने प्रोजेक्ट के फाइनल आउटपुट तक पहुंचना है। बिजनेस एरिया का जो एनालिसिस है वो किस तरह से करना है, हमने की बिजनेस प्रोसेस जो हैं उनके हमारे बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उनको किस तरह से हमने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किस तरह से उस टारगेट तक हमने पहुंचना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी के हमारे पास जो मिशन है और विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, हमने उसको किस तरह से बिजनेस एरियाज के पर्सपेक्टिव से देखना है, हमने किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस प्रोजेक्ट को बेनिफिशियल करना है कि हमारे पास वो जब एक प्रोजेक्ट हमारे पास जब वर्किंग कंडीशन में जाए तो वो किस तरह से बेनिफिशियल होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद है हमने किस तरह से अपने आईटी प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, वन कैटेगराइजेशन इज वेदर द प्रोजेक्ट एड्रेसेस। हमारे पास जो मेन चीजें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, सबसे पहले है कि प्रॉब्लम। हमने सबसे पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है वो प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, ये कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसको हमने उस प्रोजेक्ट को वहां पे लॉन्च करना है, और डायरेक्टिव क्या है हमारे पास, एक बेसिकली डायरेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके आने का। अनदर कैटेगराइजेशन इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू एंड व्हेन इट इज नीडेड। हमने सेकंड पॉइंट जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है देखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डिमांड कब है हमारे पास, और हमारे पास
टोटल टाइम कितना है, डेडलाइन कितनी है, देन वी हैव टू नो अबाउट दिस कि हम इस डेडलाइन को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ वी कैन नॉट मीट द डिजायर्ड डेट, तो हमें उसके बारे में सोचना है हाउ वी हैव टू मैनेज उसको, हमने किस तरह से एक डेडलाइन है जो उस टाइम पे चाहिए वो हमें किस तरह से मैनेज करना है। हमारे पास उसके बाद है अनदर इज द ओवरऑल प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी चेकिंग करनी है हमने अपने प्रोजेक्ट की। हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है इसकी प्रायोरिटी हाई है, लो है, कितनी वो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम डोमेन है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। अगर वो प्रायोरिटी में हमारे पास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे पास उसको हमने प्रेफर करना है, उस प्रोजेक्ट को पहले डेवलप करना है। एंड देन जो हमारे पास कोई भी और ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी रनिंग था, उसके अंदर कोई भी हमारे पास उसकी प्रायोरिटी लो है और उसकी अभी डिमांड नहीं है, वो नीडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट को हम स्टॉप करके एक जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट आता है तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं।